बचपन गया बिल्कुल मूर्खता का, जवानी आई तो भयंकर तूफान वासनाओं का। जवानी जब उतरती है तो क्या बचता है? कीचड़। क्योंकि इसके बाद आपका फाइनल आ रहा है। उनका 45 वर्ष में ब्रह्मचर्य धारण कर लो एकदम। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, एक भूसे में बैठ जाएंगे। इनमें ताकत नहीं। सात्विकता की ताकत, तपस्या की ताकत, ब्रह्मचर्य की ताकत बहुत बड़ी ताकत। 2 महीने वो ठीक से ब्रह्मचर्य चलाता है, किसी 1 घंटे के अंदर उसे विषयाकार वृत्ति, घबरा जाता है उपासक। अब क्या करे? डरना नहीं, निराश मत होना। अपने आचरणों को देख करके हमें उत्साहहीनता आती है, इसलिए आप डरना मत, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे अहम को नष्ट करने के लिए ये सारी लीलाएं हो रही हैं। ये काम वृत्ति सुख प्रदान करने वाली नहीं, तुम्हारा नाश करने वाली है। भयभीत हो जाओ। जो व्यर्थ में वीर शक्ति का नाश करते हैं वो खोखले हो जाते। शरीर काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, सोच मंद पड़ जाती है, उत्साह मंद पड़ जाता है। बहुत तरह की हानि है। मत मानो किसी की भी बात जो वीर नाश के लिए सपोर्ट करते हैं। कहाँ सुख है? बैठकर विचार कर लो एकांत में, किस जगह में सुख है, कौन सी वस्तु में सुख? केवल भ्रम। वो मृग भागता रहता है कि यहाँ जल नहीं, वहां जल नहीं, वहां मर जाता है, कहीं उसको प्यास नहीं बुझती। जैसे आप सुन रहे हो ना, तो ये वाणी जाके आपको चैन नहीं लेने देगी, आपके हृदय में जलन पैदा कर देगी, आपके हृदय में एक वीरता आ जाएगी, विषयों को परास्त करने का बल आ जाएगा। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है। प्रशंसनीय वो है इस समय जो अपने जीवन को संभाल ले। कभी भी किसी भी स्थिति में उदास, निराश और कदम पीछे मत हटाना। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरि नाम के बल से। बेविचार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की, इसको मनोरंजन मत समझो। कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। कैसी कैसी दुर्बुद्धि जागृत हो गई, सावधान। हाँ, सच्ची बात कहते। ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला हो तब चिकना, वो तो पेट चिकना है, पेट चिकना मिलेगा एकदम। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते, जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। पता नहीं तुम लोगों को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। अरे ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन, सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध। पानी से शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल। जैसा घी लगता है ऐसा पानी लगेगा। लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जान है। आप समझो, एक ब्रह्मचारी को आजीवन ब्रह्मचर्य रहने के लिए मात्र 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न की जरूरत है। अगर उतना अन्न 400 ग्राम पहुंच गया, 2 विभाग करके 200 ग्राम, देखो तेजों में चेहरा रहेगा और भजन परायण रहोगे। बेकार में बोझा पेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उचित भोजन, एक बार वो भोजन के विषय में चर्चा सुनाई थी ना, 400 ग्राम अन्न प्राणों के लिए पर्याप्त है। मैं दाल रोटी लगा के 400 ग्राम। हम भूल करके गलत आचरणों के कारण दुख में फंस गए, नहीं तो अद्भुत आनंद है बच्चा, अद्भुत आनंद। प्रभु में अद्भुत आनंद है। अब भगवान के अंश है बच्चा, और भगवान आनंद समुद्र है, तो आप आनंद समुद्र है ना। आनंद समुद्र का बच्चा आनंद ही समुद्र होता है। अगर हम लोग ब्रह्मचर्य का महत्व समझने लगे तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। हम नए बच्चों को देखते हैं उत्साहहीन, मतलब जैसे डिप्रेशन में हो, क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली है,
इस समय तो उत्साह रग रग में रहता है, नहीं चेतना रग रग में रहती है। जवाने नहीं समझ में आते कि जवान कौन है भाई। एक ने कहा हमें बहुत निगेटिव विचार आते हैं, तो भैया ये तो पाप का लक्षण। आप पाप कर्मों से अपनी वृत्ति को हटाइए, नहीं तो नकारात्मक सोच आपको नष्ट कर देगी। अब ये जवान होंगे, गुरुकुलों में ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता है। ब्रह्मचर्य इशलोक परलोक ब्रह्म सुख सब प्रदान करने में समर्थ है। ब्रह्मचर्य चारों पुरुषार्थों का मूल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ब्रह्मचर्य एक महान बल महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ओहो गजब पड़ गया। बच्चा अभी सुधर जाओ तो सुधर जाओ, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसा खेल है, उबरने नहीं देगा, उबरने नहीं देगा। डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है, तो क्या फ्रस्ट्रेशन क्या उसको निकाल के फिर आप लाख कसम खाओगे, इससे हट नहीं पाओगे। जान से मारने की सलाह दे रहे हैं, उस आदमी की हालत क्या होगी। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? कोई भी किसी भी देश का धर्म गुरु हो हमारे देश में आएगा, हमारे ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। किसी भी देश में ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है, मस्ती एक रहती है। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। आज जो सत्संग में बैठा है वो अगर इन गलत क्रियाओं को करता है तो वृंदावन धाम को साक्षी करके कसम खा लो, आज से स्वयं में कोई भी ऐसी असत क्रिया हम नहीं। ये देह नष्ट होने वाली वस्तु है, इसी से हम अविनाशी पदवी प्राप्त करेंगे। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचारी। ये को कायरता मत करो, मेरे से तो होने वाला नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश से कुछ भी कर सकते हैं, हमें अपार पावर है, हम अपनी पावर को जाने और जागृत करें। अर्जुन से भगवान कह रहे कायरता पूर्ण वचन मत बोलो, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, चढ़ा प्रत्यंचा गांडी पर, काट इनकी गर्दनें। समझ, भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, सब पावर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। कौन सुंदर है? कोई सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत ही धोखा है बच्चा। क्या सुंदर लग रहा है? क्या सुंदर लग रहा है? छिरी कितने सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो, आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारे सुंदर लग रहा है तुम्हें? अखार के थूक दे अभी तो क्या, कैसा लगे? कहा है सुंदरता? कहाँ? चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के वहां। क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? जानकी जी से वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता प्रभु ने आज्ञा नहीं करी, मैं आपको पीठ में अभी बिठालता और इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ करके इसको बंदी बना के इसको रानियों सहित भगवान के चरणों में डाल देता। अभी पूरी लंका को अकेले विध्वंस करके इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ के रावण के, और आपको पीठ में बैठाल के ले, लेकिन प्रभु ने आदेश नहीं किया।
जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। अगर हम कहीं धोखे में मान लिया हमारी काम वासना नष्ट हो गई तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन को दुश्मन न मानना घाटे पे पहुंच जाना है। क्षीण होती, क्षीण होने को मतलब ऐसा लगने लगा कि अब वो वेदना नहीं है, पर वो है, वो सूक्ष्म रूप से है। अगर उसको फूस मिल गया चिंगारी को और हवा अनुकूल मिल गई तो ज्वाला बन जाएगी। एक संत थे, रोज भिक्षा मांगने जाते थे। तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था, तो उनके पास बकरा था, तो बकरा की दाढ़ी थी। तो पूछते थे, बाबा जी विनोद कर दी, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या हमारी बकरे की दाढ़ी अच्छी? वो कुछ नहीं बोलते। जब अंतिम समय था बुलवाया, उसको बुला लाया, बोले बच्चा अब जा रहे हैं, अब हमारी दाढ़ी अच्छी। कि पूरा जीवन पवित्रता से गया। तो उनका महाराज ये तो पहले भी कह सकते। तो बोले विश्वास नहीं। मतलब सिद्ध महापुरुष भगवत मार्ग के पथिक, जब तक शरीर में प्राण तब तक सावधानी, कभी धोखा हो। मन के कहने में तुम्हें चेक करना है, न्यायाधीश बनना है, ये गलत सिखा रहा है या सही। अगर सही सलाह है तो दस्तखत, अगर गलत सलाह है तो बिल्कुल नहीं। ऐसा थोड़े होना चाहिए कि हम चार बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरणों में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई। ये इस बात का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे चार दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को करे। ऐसा करेगा ये तो बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना। तुमको हिम्मत रखना, गलत आचरणों में नहीं। विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य छीण करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे। सर्वनाश कर दिया बच्चों का। तो ये तो बहुत धन्यवाद का विषय है कि आप उनको बैठाल करके ब्रह्मचर्य के विषय में बताएं। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम दंड बैठक, अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो आप इसका जोरदारी से पालन नहीं कर पाएंगे। मान लो 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए तो अपने आप आपका वीर्य जो है वो संचय होने लगेगा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है, ये लोग समझ नहीं रहे। सबसे प्रार्थना करते खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ये मन तुम्हारा तुम्हें सुख का प्रलोभन देके तुमको नष्ट करके अपने अधीन कर रहा है। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। इतनी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है ब्रह्मचर्य। आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। यानी हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के वही वैसे उस मिलेगी। आपको सत्य कहते हैं, सत्य मार्ग पर सत्यता से चलने वाले को संसार जीने नहीं देता है। और असत मार्ग चलो, रसगुल्ला खाओ, झूठी गवाही देने जाओ, आपको खूब पेड़ा बर्फी खवाएंगे, जेब गरम करेंगे, और सत्य बोलने जाओगे तो पीठ के बगाले वाली कोशिश हो जाएगी। ऐसे पूरे संसार का दृश्य है। भगवान के मार्ग में चलने पर कष्ट जरूर है, पर आगे चलकर महासुख है। वर्तमान जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है। नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक। जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ध्यान रखना। बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है।
यदि आप संयम से रहे, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो, ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाएं, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। हम तो हमारे फिर तुम दोस्त, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण हैं, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। और ये सारी स्थितियां अपने लिए हैं, कोई ये थोड़ी कि दुर्लभ स्थिति। चढ़ो आगे बढ़ो, वही तो अभी कह रहे थे, आगे बढ़ो, दम्भ में क्यों फंसो, पाखंड में क्यों फंसो। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। तो आज तुम सत्संग सुन रहे हो, कल से पीछी जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो। अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। बीती हुई बात को लेकर शोक करना वर्तमान के समय में मानो समय बर्बाद करना है। अरे पीछे तो गलती हो ही गई, अब हम इस समय को उसके चिंतन में बर्बाद। राधा 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 राधा, वर्तमान समय हमारा भगवत चिंतन में जाए ना। सुबह 10 बजे तक सो रहे, व्यायाम क्या करेंगे, प्राणायाम क्या करेंगे, आसन क्या करेंगे। सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया उसकी आयु, बुद्धि, स्त्री, कांति सब छीन हो जाती, कौन मानता है। रात्रि के 2-2, 3-3 बजे तक जगना और सुबह 10-11 बजे तक सोना, ये दिनचर्या है। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है, ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा। जब हम काम का चिंतन करते हैं वही हमारा सर्वनाश का कार्य बन गया। बहुत ध्यान से सुनो, कोई चित्र, कोई सिनेमा, कोई मोबाइल से गंदी बात या किसी जीव को मैथुन करते हुए देखना और उसका चिंतन करना, ये पहला मैथुन हुआ। अष्ट मैथुनों में एक में पतित हो जाएगा। चिंतन बना तो हो गया, पहला मैथुन हो गया, उसी से आप पतित हो जाएंगे। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की, ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके वो मेन पावर। इतनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होता है।
कार्तिक अग्रवाल महाराज जी, मैंने देखा है कि आप और आपके अधिकांश शिष्य ऊंचे कद, काठी और बलिष्ठ शरीर वाले हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, इसका क्या कारण है? ब्रह्मचर्य, इसका कारण है ब्रह्मचर्य। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, रबड़ी दूध घी ऐसा नहीं, एक संयम से है और ब्रह्मचर्य सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य। मन वहां वहां जाता है जहां जहां जाने। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार। अभी शरीर कंपन, दिमाग डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा न लगना, भोजन न अच्छा, किसी काम में रुचि न होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। पूरी शक्ति खो चुका हूँ और हस्त मैथुन का ऐसा अभ्यास बन जाएगा कि आप ना करना चाहते हैं तो सोते सोते हो जाएगा। बहुत गलत आदत है, इसको छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा भैया। कोई दिनचर्या ही ब्रह्मचर्य अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त न हो। इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितने बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। जैसे दुग्ध है, खीर है, घृत है, पवित्र वस्तुएं हैं, पर ये मात्रा से अधिक ले लो तो तमोगुण पैदा कर देंगी। है सात्विक, तमोगुण पैदा कर देंगी। मात्रा, प्राण पोषण होता रहे, शरीर को अपना मैं मानकर रसेंद्री जिस स्वाद पूर्वक जो हम पाते हैं, ये भजन नहीं होने। बहुत बहुत ये अनुभव की बात है, क्योंकि जीवन इसी में गया है। इस पापी ने जीवन भर शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया है, निंदनीय कर्म किया है। ये वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न और शरीर का सेवन करता रहा है। इसलिए मैं इस पापी को यमपास में बांधकर भगवान दंडपाणी यमराज के पास ले जाऊंगा, घोर नरकों में इसको ताड़ना देकर पवित्र करूंगा।